हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। मेरा थोड़ा गला खराब है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या बदलाव आए या क्या क्या चुनौतियां थी, क्या कौन सी पार्टी काम कर रही थी, क्या थी, वो सारी चीजें बता मतलब है। तो अब बाकी तो चैप्टर देखने पे ही पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक पर लंबे समय तक प्रभुत्व रहा, मतलब बना रहा, ठीक है। लेकिन 1968 के बाद आम चुनाव के बाद कांग्रेस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने फिर से अपनी स्थिति मजबूत की, जिससे कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं। कांग्रेस प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसमें स्वतंत्रता के बाद कई वर्ष तक कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख पार्टी और रही, और अधिकांश राज्यों में एवं केंद्रों में सरकार बनी रही, ठीक है। ये बहुत लंबे समय तक काम करती रही, ठीक है। विशेषताएं क्या है इस पार्टी की कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व रहा, ठीक है। सभी वर्गों का समर्थन करती थी, मजबूत संगठन थी उस समय, उस टाइम, ठीक है। लोकप्रिय नेतृत्व था, ठीक है। और विपक्ष का कमजोर होना, तो इस वजह से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी और अपना प्रभुत्व जमा रखा था इनने, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियां क्या क्या आई। अब 1967 का जो आम चुनाव था उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस को पहली बार बड़ा झटका लगा, हार का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हार गई, विपक्षी दलों ने संयुक्त सरकार बनाई, ठीक है, संयुक्त सरकार बनाई। परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस का एक ही अधिकार कमजोर हो गया। अब देखो, लकड़ी के कुछ खट्टों में से जो इकट्ठा होता है उसको हटा दो तो वो एक यूनिटी कम हो जाती है, लगे ऐसा, तो कमजोर हो गया। गठबंधन राजनीति की शुरुआत हो गई। आर्थिक समस्याएं क्या आई, भारत को कई समस्याओं से जूझ रहा था। जो भारत था स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत चुनौतियां थी उसके सामने। मेन क्या थी वो देख लेते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, खनन संकट और सूखापन, उसकी वजह से कृषि नहीं हो रही थी। इन कारणों से जनता कांग्रेस से नाराज होने लगी थी कि ये सब चीजें होने लगी थी ना, तभी इनको हार का सामना करना पड़ा कई राज्यों में, ठीक है। कांग्रेस के भीतर मतभेद, कांग्रेस के दो प्रमुख गुट बन गए, ठीक है, संगठन और इंदिरा गांधी, ठीक है। दोनों के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ता ही गया। अब एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो फिर दूसरों को कैसे खुश रखेंगे, फिर काम कैसे कर पाएंगे। दूसरों को खुश रहने की बात ही अलग है, काम कैसे कर पाएंगे, लड़ाई झगड़े में ही टाइम निकल जाएगा, है ना। तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस दो भागों में बट गई, ठीक है। कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, पुराने नेता, ठीक है। और कांग्रेस आर यानी रेक्यूस्टेशन कांग्रेस, ओ आर में बट गई, और जिसमें यहाँ पे पुराने नेता थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी का समूह था, ठीक है। बाद में कांग्रेस आर ही मुख्य कांग्रेस बन गई, इंदिरा गांधी ही पहली मुख्य कांग्रेस बन गई कि प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे बीजेपी को अभी कौन प्रेजेंट कर रहा है, मोदी जी, है ना, ऐसा। तो इंदिरा गांधी का उदय कब हुआ, उदय के बारे में, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। प्रमुख निर्णय क्या थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, प्रीवी पर समाप्त करना, और गरीबी समर्थक नियतियां बनाना, ठीक है, कि गरीबों के लिए क्या क्या चीजें ठीक रहेगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, रोजगार के सारे अवसर, ये सारी चीजें, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि गरीबों का समर्थन प्राप्त करना था, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता, ठीक है, ये चीजें करना था, इसका उद्देश्य यही था। 1971 का आम चुनाव, अब इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की।
जीती उस समय कांग्रेस। ठीक है, अब इसका कारण क्या था, देखो अब देख लेते हैं कारण। कारण क्या था कि गरीबी हटाओ अभियान, मजबूत नेतृत्व, विपक्ष की कमजोरी और जन कल्याण योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी जीत प्राप्त की। कारण ये थे कि इस वजह से जीत हासिल हुई। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट पे, बंगाल युद्ध 1971 में। बंगाल युद्ध का कारण क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार और शरणार्थियों का भारत में आना। ठीक है, ये युद्ध इस वजह से हुआ था। भारत ने हस्तक्षेप किया तो हो गई लड़ाई, युद्ध हो गया। ठीक है, परिणाम परिणाम क्या निकला कि बांग्लादेश का गठन हो गया, भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई इसकी वजह से। ठीक है, अब आ जाओ कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है। 1971 की जीत के बाद, मतलब भारत जीत गया था, उसके बाद कांग्रेस फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सबसे मजबूत पार्टी बन गई, क्योंकि जीत हासिल कर ली, कांग्रेस उस समय नेतृत्व कर रहा था। तो इंदिरा गांधी का नेतृत्व मतलब अच्छा खासा था, जनहितकारी योजनाएं थी, गरीबी समर्थन नीतियां थी साथ ही साथ, और विपक्षी की एकता का अभाव, विपक्षी जो थे उनकी एकता नहीं थी उतनी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी फिर से अच्छी लीडर बन गई और उस समय कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो गई। लाइक और फिर और बढ़ गया, इनका प्रभुत्व और बढ़ गया, है ना। तो वो चीज है। अब प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। 1967 में कांग्रेस का चुनाव में झटका लगा, मतलब हार का सामना करना पड़ा, कई राज्यों में हार गई थी। ठीक है, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, 1971 में गरीबी हटाओ अभियान चला, और 1971 में ही, मतलब ये देखो दो तीन तीन डेट मतलब सन है जो आपको याद रखना है, और क्या क्या हुआ वो याद रखना है। 1971 में ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। ठीक है, 1971 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश का गठन हो गया था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना उसके बारे में, तो वही चीज है। आ जाओ महत्वपूर्ण तथ्य में। 1967 को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, 1969 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 14 बड़े बैंकों ने राष्ट्रीयकरण 1969 में हुए, मतलब ये जो राष्ट्रीयकरण था 1969 में हुआ। 1971 में कांग्रेस ने दोबारा बहुमत प्राप्त किया और बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में मेरा ना पढ़ाई में सबसे ज्यादा ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ये क्वेश्चन आंसर ही है, मेरे बहुत बहुत फेवरेट है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। पहले तो कांग्रेस प्रणाली क्या है वो चीज बतानी है, और फिर विशेषताएं बतानी है। कांग्रेस प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीतिक पर प्रभुत्व रहा। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। विशेषताएं बतानी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस। ठीक है, मजबूत संगठन थी, लोकप्रिय नेतृत्व था। ठीक है, और विपक्ष कमजोर था। इस वजह से कांग्रेस जीतती आ रही थी, और जो 1969 के मतलब 1971 के आसपास जो हार का सामना किया था ना, उसके बाद जब दोबारा बांग्लादेश 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से और कांग्रेस प्रभुत्व में आ गई थी। ठीक है, इसका निष्कर्ष था कि इस व्यवस्था ने शुरुआती वर्ष में राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव को, हाँ 1967 में हार का सामना करना पड़ा था, है ना। 1967 के आम चुनाव को भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ऐसा क्यों है ये बताना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 1969 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस को कई राज्यों में हार मिली। विपक्षी दल ने संयुक्त राष्ट्र सरकारें बनाई और कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हो गया। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या क्या था। कांग्रेस पार्टी सीटों में कमी, गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हो गया, गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई और विपक्ष मजबूत हो गया था। इस वजह से कांग्रेस हार गई थी। इस चुनाव में भारतीय राजनीति को बहुदलीय और प्रतिस्पर्धा बना दिया था कि हाँ भाई
अब जीतना जरूरी है, अब कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन आ गया है, जो विपक्षी दल है उनसे जीतना है। और जीती भी थी इंदिरा गांधी, फिर जीती भी थी युद्ध के बाद। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के कारणों का और परिणामों का वर्णन करना है। मतलब विभाजन के क्या कारण थे, किस वजह से हुए थे और परिणाम क्या हुआ, वो बताने। ठीक है, आप बता दो 1969 में विभाजन क्यों हुए थे, आप लोगों को पता है क्यों हुए थे, मैंने बताया आपको, वो भी लिख सकते हो। तो आपके साथ कारण और परिणाम भी आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने बस ये पॉइंट में लिखे हैं, आप इसे विस्तार से लिख सकते हो। लिख सकते हो, क्या लिखना है भाई, ऐसे 2-4 वर्ड के ऐसे आंसर नहीं चलेंगे। ठीक है, कारण, नेतृत्व विवाद, विवाद। ठीक है, नेतृत्व विवाद, विवाद में अभी लड़ाई चली थी, पुराने नेता बनेंगे। ओ और आर में मैंने बताया था ना, अभी पढ़ा था, ये देखो ओ आर को लेकर गठन हुआ था। ठीक है, कारण ये थे कि नेतृत्व विवाद, कौन करेगा नेतृत्व। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बना हुआ था। ठीक है, और सिंडिकेट, सिंडिकेट और ओ सिंडिकेट, पुष्पा याद आ गया मेरे को। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद रहा। ठीक है, कारण ये थे। अब परिणाम क्या निकले, कांग्रेस ओ आर सॉरी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का गठन हो गया, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी और यहाँ पे पुराने नेता थे। ठीक है, इंदिरा गांधी का प्रभाव बढ़ा, कांग्रेस की पुनर्गठन हुआ। ठीक है, और कब हुआ ये आप लोगों को पता है, बांग्लादेश के युद्ध के बाद। ठीक है, जो पाकिस्तान से हुआ था और वो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, तब तब कांग्रेस पुनर्गठन हुआ था और प्रभुत्व में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हुई, कारण, कारण ही पूछ रहे कि कैसे हुई, क्या क्या कारण थे। गरीबी हटाओ अभियान, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर समाप्ति, 1971 की चुनाव जीत और बांग्लादेश युद्ध में सफलता, भारत जीत गया था। ठीक है, और ये सारे कारण है, इसकी वजह से कांग्रेस प्रणाली पुनर्स्थापना हुई और इन कारणों से कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आ जाओ नेक्स्ट, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की सफलता के मुख्य कारण बताओ। अब सफलता क्या था ये बताते हैं। सफलता के कारण ये थे कि गरीबी हटाओ का नारा था। ठीक है, इंदिरा गांधी का करिश्माई नेतृत्व था। ठीक है, और जनहितकारी नीतियां, जनहितकारी मतलब जनता के लिए हित में जो भी नीतियां थी वो बनाई। विपक्षी की कमजोरी, गरीबी एवं ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन, इन सब के कारण 1971 में कांग्रेस ने दोबारा जीत हासिल करी हर राज्य में और प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, अब ये कुछ वन लाइन के तथ्य हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1967 के चुनाव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी। ठीक है, 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया। कब, डेट कमेंट में करो। ये चीज यार 2-3 बार मैंने बता दिया आपको, कमेंट करो मेरे को बताओ कि कब हुआ था। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971 का प्रमुख चुनावी नारा था। ठीक है, 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र बना। 1971 में कांग्रेस के पुनः स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के नेतृत्व को दिया जाता है। तालियां। आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे, कांग्रेस प्रणाली क्या है, इसका प्रमुख विशेषताओं के वर्णन करो। अभी हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें भी ये पहला ही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन का जो आंसर था वो लाइक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 नंबर का है तो आप उसको वैसे लिख सकते हो, बट 5 और 8 नंबर का है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। कांग्रेस प्रणाली से आशय उस राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद लगभग 2 दशकों तक भारतीय कांग्रेस का केंद्र और अधिकांश राज्यों की राजनीति पे प्रभुत्व रहा। मैं इस लाइन को थोड़ा छोटा करके बता देती हूँ। राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशक तक कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। केंद्र अधिकांश राज्यों में राजनीतिक प्रभुत्व कांग्रेस का ही था। ठीक है, इस अवधि में कांग्रेस केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक समूह का व्यापक मंच भी थी। ठीक है,
बहुत सारे लोगों को कांग्रेस समर्थन करती थी और बहुत सारे समर्थन कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने इस व्यवस्था को कांग्रेस प्रणाली, मुख्य विशेषता जो है वो इस प्रकार है। पहला, कांग्रेस की राजनीतिक प्रभुत्व, ठीक है, उसका प्रभुत्व था केंद्र और अधिकांश राज्यों में के कांग्रेस सरकार ही बनी हुई थी, ठीक है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा, विभिन्न जाति धर्म के लोगों को कांग्रेस में स्थान मिला, ठीक है। वो भी कांग्रेस के साथ काम करती थी और सारे लोग कांग्रेस को समर्थन करते थे, ठीक है। मजबूत संगठन था कांग्रेस, कांग्रेस का संगठन पूरे देश में फैला हुआ था, ठीक है। सिर्फ दिल्ली या फिर मुंबई तक ही नहीं सीमित था, पूरे देश में फैला हुआ था। करिश्माई नेतृत्व, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय नेताओं का प्रभाव था। फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, ठीक है, बहुत ही मतलब बढ़िया काम था उस समय। और कमजोरी विपक्ष, कमजोर विपक्षी दल जो छोटे और बिखरे हुए थे उसकी वजह से भी मतलब जीत गई थी, पुनः में मतलब आ गई थी। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा, वहां से कंपटीशन शुरू हो गया था। कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग विचारधाराओं के नेता मौजूद थे, तो उनसे मतलब खुद के परिवार से कैसे लड़ते, तो उससे भी कमजोरी हो गई थी, कमजोरियां आ गई थी पार्टी में। और फिर वही चीज को फिर दोबारा कांग्रेस ने 1971 में जीता, उस नेतृत्व, उस प्रभुत्व को जीता, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस प्रणाली स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान की, किंतु समय के साथ आंतरिक मतभेद, आर्थिक समस्या और विपक्षी के उभार के कारण इसका प्रभुत्व कमजोर होने लगा, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। 1967 के आम चुनाव भारतीय राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों, ये बताना है। पहले मोड़ क्या क्या आया, टर्निंग पॉइंट, वो सारी चीजें बतानी है। पहले ये बताना है कि आम चुनाव में क्या मोड़ आया। 1967 में आम चुनाव भारतीय राजनीतिक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को गंभीर चुनौती मिली और उसका एकाधिकार कमजोर हुआ, ठीक है। कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को, ठीक है। 1967 के आम चुनाव का महत्व, क्या महत्व था। कांग्रेस की लोकसभा सीटें में कमी आ गई थी, ठीक है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आदि राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, ठीक है। अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बन गई, शक्ति बट गई, ठीक है। विपक्षी पहले की अपेक्षा अधिक संगठित और मजबूत हो गए। अब देखो, आप बिखर गए हो और सामने वाला और मजबूत हो गया, तो हार तो निश्चित ही है यार। ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप कमजोर पड़ रहे हो, सामने वाला मजबूत हो रहा है, आपकी कमजोरी पे ही ना पता वो सामने वाला मजबूत हो जाता है, आपको कभी कमजोर नहीं होना, ठीक है। हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहना, डटे रहना, चलते रहना, ठीक है। आ जाओ यार, आंसर पे आ जाओ। भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई, ठीक है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संघर्ष तेजी से हो गया। इस वजह से कांग्रेस कई हद तक जीत नहीं पाई या फिर उसका आंतरिक शक्ति खत्म हो गई। प्रभाव, कांग्रेस का प्रभुत्व कम हो गया, ठीक है। लोकतंत्र अधिक स्पर्धा बनी, मतलब कंपटीशन रहा उसमें, और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। राज्यों की राजनीति में नए नेतृत्व का उदय हुआ, ठीक है। निष्कर्ष, 1967 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के विकास और महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने बहुदलीय राजनीति को नई दिशा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के विभाजन 1969 के कारणों और परिणामों का व्याख्या करो, ठीक है। कारण और व्याख्या दोनों करनी। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। यह विभाजन नेतृत्व संघर्ष तथा नीतिगत मतभेदों के परिणाम थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, विभाजन के कारण क्या थे कि नेतृत्व में संघर्ष चल रहा था कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच दोनों में मतभेद था कि कौन नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति चुनाव 1969 में ही चल रहे थे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने वी गिरी का समर्थन किया, जबकि संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया, ठीक है। बैंक राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के निर्णय से पुराने नेता जो थे वो असहमत थे, ठीक है।
अब आर्थिक नीतियां पर मतभेद, इंदिरा गांधी समाजवादी नीतियों की समर्थक थी। विभाजन के परिणाम देख लेते हैं, ये कारण थे, ठीक है। अब परिणाम देख लेते हैं। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में गठन हो गई थी। इंदिरा गांधी लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, ये है कि कांग्रेस आर राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख शक्ति बनी। आर मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है। गरीबी समर्थन नीतियों को बढ़ावा मिला। 1971 में के चुनाव में कांग्रेस आर को भारी सफलता मिली। नेतृत्व फिर बाद में किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने ही किया, ठीक है। निष्कर्ष निकला 1969 का विभाजन भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली ये घटना थी, ठीक है, जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व को मजबूत किया, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आप अगर ये नोट करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया, वेल डन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ कार्यक्रम क्या था? इसके उद्देश्य और प्रभाव बताने की, मतलब कार्यक्रम क्या था, पहले ये चीज बतानी है, फिर उद्देश्य बताने, फिर प्रभाव बताने, ठीक है, फिर निष्कर्ष बताने, ठीक है। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसका उद्देश्य गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना था, ठीक है। उद्देश्य निम्नलिखित है: गरीबी कम करना, बेरोजगारी दूर करना, आर्थिक समानता स्थापित करना, गरीबी एवं कमजोर वर्गों का जीवन स्तर सुधारना और समाजवादी नीतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। नीतियों को बढ़ावा देना। मुख्य कदम क्या क्या उठाए थे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, ठीक है, पीवीसी पर्स की समाप्ति करवाई, भूमि सुधारों पर जोर दिया और सार्वजनिक क्षेत्र पर विस्तार किया और करवाया, ठीक है। प्रभाव क्या पड़े कि कांग्रेस की गरीबी वर्गों का व्यापक समर्थन मिल गया। मतलब अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भारत में कुछ है कि नहीं है, पर गरीबी तो है, ठीक है। अब गरीब लोगों ने समर्थन किया। अब गरीबों की तादाद कम नहीं है, गरीबों की तादाद भाई बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी। अब वो लोग जब इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे तो इंदिरा गांधी क्यों नहीं जीतती, क्यों नहीं, मतलब पुनर्स्थापना होता, पुनर्प्रभुत्व कैसे नहीं बढ़ता, ठीक है। 1971 के चुनाव में भारी जीत मिली, देखा वही चीज हुई। और इंदिरा गांधी लोकप्रिय बन गई। लोकप्रिय भाई, गरीबों का विकास करने लगेंगी और समर्थन मिलेगा तो भाई हो गया, लोकप्रिय बन गया वो, ठीक है। सामाजिक न्याय की दिशा में नए प्रयास हुए। ओके, निष्कर्ष देख लेते हैं। गरीबी हटाओ केवल चुनावी नारा नहीं था, बल्कि गरीबों के केंद्र में रखकर विकास की नीति प्रस्तुत करने का एक प्रयास था। ओके, और उससे इंदिरा गांधी जी को फायदा भी मिला कि वो जीत गई और नेतृत्व वो कांग्रेस का करने लगी। वाह वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हुई, विस्तार से लिखिए। 1967 के चुनाव में 1969 के विभाजन के बाद, ठीक है, कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसी प्रक्रिया को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा जाता है, ठीक है। पुनर्स्थापना के मुख्य कारण क्या थे? इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व था, ठीक है, लीडरशिप बहुत अच्छे से आती थी उन्हें, ठीक है। गरीबी हटाओ अभियान उन्होंने चलाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, पीवीसी पर समाप्ति करवाई, विपक्षी दल का जो एकता था, जो यूनिटी थी, वो कम हो गई, जन कल्याण नीति बनाई, ठीक है। 1970 के युद्ध के बाद भारत की विजय और बांग्लादेश का गठन हुआ, ठीक है। ये मुख्य कारण थे, इस वजह से पुनर्स्थापना हुई। विस्तार से हम बता दे रहे हैं। परिणाम क्या है? कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेता बन गई। कांग्रेस का प्रभुत्व पुनर्स्थापित हुआ, ठीक है। जनता का विश्वास कांग्रेस में बढ़ा और निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस प्रणाली पुनर्स्थापना मुख्यतः इंदिरा गांधी के नेतृत्व, जनहितकारी नीति तथा 1971 की चुनावी और सैन्य सफलता के कारण संभव हुई, ठीक है। कोई शक नहीं, बेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण का भारतीय राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा? 1971 में पूर्वी पाकिस्तान राजनीतिक संगठन और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार के कारण लाखों शरणार्थी भारत आ गए, ठीक है।
भारत ने मानवीय और सुरक्षा कारणों से हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब इसके प्रभाव बताने हैं कि प्रभाव हुए क्या, भारत युद्ध के प्रभाव क्या पड़े वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रभाव देख लेते हैं। बांग्लादेश, पहला, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई क्योंकि भारत जीत गई थी। ठीक है, भारतीय सेना की क्षमता और विश्व भर में सम्मान हुआ। भारत की सेना की क्षमता और मतलब इस क्षमता का विस्तार हुआ बाकी अन्य देशों में, विश्व भर में हुआ। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई। कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई और राष्ट्रीय एकता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1971 के युद्ध में भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसने न केवल दक्षिण एशिया की राजनीति को बदला, बल्कि भारत में कांग्रेस और इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति को भी अत्यंत मजबूत बनाया। ठीक है, चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप अपनी रिवीजन चैप्टर, मेरा तो मतलब ये सीरीज खत्म होने वाला है पॉलिटिकल का, मैं इसके बाद करवाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। लाइक आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, जो चैप्टर नहीं है, वो सब करवाऊंगी। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आने वाले हैं और आप लोग प्रिपेयर रहना एग्जाम और टेस्ट के लिए। ओके, और क्या करना है, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, बाय बाय बच्चों।